ये कहानी भारत के उन लाखों युवाओं पर आधारित है जो अपने करियर की शुरुआत एक सफल व्यक्ति बनकर करना चाहते हैं, जिसके लिए वे विभिन्न सरकारी नौकरियों में अप्लाई भी करते हैं। यदि उनमें से अधिकांश विद्यार्थी सफल तो उससे कई गुना ज़्यादा असफल होते हैं। ये असफल हुए विद्यार्थी अपने करियर को छोड़ देना ही पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यह कहानी सुनने के पश्चात शायद आगे बढ़ते रहने में कुछ प्रेरणा मिले। तो ये कहानी आधारित है एक ऐसे लड़के मोहन पर जिसने कभी भी अपने स्कूल या यूं कहें अपनी कक्षा में टॉप नहीं किया होता है, किंतु समय के साथ बढ़ते बढ़ते एक दिन वह IAS ऑफिसर बन जाता है। आखिर कैसे? भारत की इतनी बड़ी जॉब जिसमें लाखों एस्पायरेंट्स असफल भी होते हैं। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत दो दोस्तों रामू और मोहन से होती है, जिनकी उम्र महज अभी 10 वर्ष है, जिन्होंने अभी अभी एक स्कूल में कक्षा 6 में एडमिशन लिया होता है और उनकी दोस्ती के भी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी ही स्कूल में एडमिशन लिया होता है। सिलसिला चलता रहता है और समय के साथ कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, इस प्रकार 7 सालों तक लगातार रामू ने अपनी कक्षा में टॉप किया होता है, तो वहीं मोहन ने कभी भी टॉप नहीं किया होता है। इस तरह उनके सेकेंडरी या यूं कहें 12वीं तक की एग्ज़ाम हो चुकी होती हैं। अब उन्हें ग्रेजुएशन करने के लिए अपने पास के एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन करवा लिया होता है। जब वे दोस्त अपने फाइनल ईयर में होते हैं तो 26 जनवरी के दिन उनके डिग्री कॉलेज में उनके जिले के DM साहब को आमंत्रित किया गया होता है। DM साहब के भाषण और विचारों को सुनकर दोनों दोस्त बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी ठान लिया कि अब वे भी DM ही बनेंगे, परंतु कैसे? इसके लिए उन्होंने कुछ जानकारी इकट्ठा की और कुछ दिनों के पश्चात उन्हें पता चला कि DM बनने के लिए UPSC एग्जाम पास करना होता है, जिसमें IAS की पोस्ट से व्यक्ति DM बनता है। यह पहली बार था जब दोनों दोस्त अपने करियर को लेकर इतने ज़्यादा गंभीर हुए थे। अब दोनों दोस्तों ने तैयारी हर उस विद्यार्थी की तरह शुरू की जैसे सभी करते हैं। शुरुआत में NCERT बुक्स पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना आदि, यह सभी कार्य उनके रोज का रूटीन बन गया। और इसी तरीके से अब वह पल भी आ गया जिसका उन्हें इंतजार था, अर्थात प्री का एग्जाम। दोनों दोस्तों ने बड़ी खुशी के साथ एग्जाम दिया और दोनों ही पहले प्रयास में असफल रहे। मोहन का सफल होना समझ में आता है, किंतु रामू का नहीं, जिसने अपने कॉलेज में 7 सालों तक लगातार टॉप किया होता है। जाहिर सी बात वह एक ब्रिलियंट टाइप का विद्यार्थी था। वह भी इस एग्जाम में असफल हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद से पूछा, मैंने गलती कहाँ की? और अपनी गलतियों को ढूंढकर उसने सुधार किया और अगले ही प्रयास में वह IAS बन गया। किंतु उस दूसरे प्रयास में मोहन का फिर भी प्री नहीं निकला। अब मोहन इस सफर में अकेला होता है और उसने अपने तीसरे प्रयास में पहली बार प्री का एग्जाम पास किया होता है। उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसने पहली बार प्री का एग्जाम पास किया होता है। इससे उसके आत्मविश्वास में कुछ वृद्धि होती है,
लेकिन यह तो परीक्षा सिर्फ मेंस में बैठने के लिए होती है। वास्तव में यही मेंस की परीक्षा मुख्य चुनौती होती है। जब मोहन इस मेन की परीक्षा में बैठा तो वह सफल रहा, किंतु वह हमेशा अपने आप से कहता रहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक बार फिर वह चौथी बार प्री एग्जाम में बैठा, लेकिन इस बार उसने प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर की परीक्षाओं को पास कर दिया और वह भी आईएएस की ट्रेनिंग के लिए लबासना भेज दिया गया। रामू जो एसडीएम के पद पर अब कार्यरत था, और एक दिन उसने अपने दोस्त मोहन से पूछा, दोस्त मुझे हमेशा लगता था कि तू एक दिन इस सफर को छोड़ देगा, लेकिन तू लगा रहा। आखिर कैसे? जिस लड़के ने कभी भी टॉप नहीं किया वह इस आईएएस के सफर में कितने दिनों तक टिक पाएगा? एक न एक दिन इस सफर को छोड़ देगा, लेकिन तू लगा रहा। कैसे? तीन बार असफल होने के बाद तेरे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आता था? मोहन ने कहा, दोस्त मैं 3 बार असफल जरूर हुआ, किंतु मैंने अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखा। मैं हमेशा खुद से कहता था, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इस शब्द को बार बार दोहराने से मेरे अंदर बहुत अधिक आत्मविश्वास जागा। और दूसरी बात, जब भी मैं कोई पैराग्राफ या हेडिंग को पढ़ता तो स्वयं से प्रश्न करता था कि लेखक इस पैराग्राफ में बताना क्या चाह रहा है। और तीसरी बात, जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा उसमें हमेशा कीवर्ड्स या केंद्रीय शब्द ढूंढे जिनके चारों ओर यह लेख लिखा होता था। मैंने इन्हीं 3 मूल मंत्रों का पालन कई बार असफल होने के बाद किया। यदि पहले ही इन 3 मूल मंत्रों का पालन किया होता तो शायद पहले ही आईएएस ऑफिसर बन चुका होता। किंतु कहते हैं ना कि ठोकर खाया हुआ व्यक्ति ही संभलना जाने, जिसने कभी ठोकर नहीं खाई वह संभलना क्या जाने। और अंत में इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना पढ़कर कितना तैयार करते हैं, ना कि कितने घंटे पढ़ते हैं। और हमेशा किताबों के बोझ से बचो। कई किताबों को पढ़ने के बजाय एक किताब को कई बार पढ़ो। अब अंत में हम इस कहानी के समरी में हमने क्या देखा? इसमें 2 दोस्त रामू और मोहन हैं। जहां रामू ने हमेशा अपने कॉलेज में टॉप किया होता है, तो वहीं मोहन का टॉपर लिस्ट में भी कभी नाम नहीं आता है। जहां रामू एक सुपर ब्रिलियंट टाइप का विद्यार्थी जिसने 2 सालों में आईएएस एग्जाम को पास किया, तो वहीं मोहन एक सामान्य सा लड़का, उसने 4 सालों में आईएएस का एग्जाम पास किया, किंतु उसने पास अवश्य किया। मोहन ने अपने जीवन में 3 मूल मंत्रों का हमेशा पालन किया। पहला, उसे स्वयं पर पूर्ण विश्वास था कि हाँ मैं बन जाऊंगा। दूसरा, उसने हमेशा प्रत्येक पैराग्राफ में लेखक का नजरिया जानने का प्रयास किया। और तीसरा, उसने हमेशा कीवर्ड या केंद्रीय शब्द ढूंढे। और अंत में उसने कहा कि इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना पढ़कर कितना तैयार करते हैं, ना कि यह कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। और हमेशा किताबों के बोझ से बचिए। कई किताबों को पढ़ने के बजाय एक किताब को कई बार पढ़ो।